हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम सब कुछ होगा। तो शायद आप मुझे जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, मेरा नाम विजेता आनंद है। इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं, जहां हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, यानी चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना समय न गवाए हुए, क्योंकि इसमें लंबा बन जाएगा ये वीडियो, तो हम बिना समय गवाए हुए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होता है, गुण क्या होता है चार्ज का। ठीक है, देखिए आराम से देखेंगे हम लोग क्या होता है प्रॉपर्टीज चार्ज का। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है वो देख लेते हैं भैया। ये देखिए, चार्ज हैज, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। क्या भाई लिख दिया मैंने? चार्ज जो है ना एडिटिव नेचर का होता है। जितना भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज होता है ना, वो सारा जुड़ते जाएगा, जुड़ने की प्रॉपर्टी होती है उसमें। चार्ज जो है जुड़ते जाता है, एडिटिव नेचर का होता है। जितना भी चार्ज हो जाएगा ना आइसोलेटेड सिस्टम में कहीं भी, तो वो चार्ज जुड़ते जाएगा। मान के चल लीजिए, ये मान के चल लीजिए, यहाँ पे देखिए ये डंडा डडा, ये देखिए ये +2 कूलम, -8 कूलम, माइनस में 4 कूलम, प्लस में 4 कूलम, प्लस में 5 कूलम, ये चार्ज है। तो ये सारा चार्ज जो है वो जुड़ते जाता है, जुड़ने वाली प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + ... Qn। यानी ये बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जितना भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज होगा वो सारा चार्ज जुड़ जाएगा। ऐड करने की प्रॉपर्टी होती है चार्ज में, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर है, यहाँ देखिए Q = क्या हो जाएगा, +2 कूलम, फिर देखो +4 कूलम, फिर माइनस में 8 कूलम, प्लस में 5 कूलम, माइनस में 4 कूलम। इसको जो जोड़ के आएगा, ये अब ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे होगा नहीं, हाँ भले ही है लेकिन यहाँ पर सबका ऐड होगा। ठीक है, ऐड होगा। आप यहाँ पर आप कहोगे सर माइनस दे दिया, यार इस पर माइनस चार्ज है ना, तो अभी यहाँ पर ऐड करना है। कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग को बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 4 2 6, 6 5 11 कूलम, और इसमें से माइनस कर दीजिए यहाँ पे 8, और 8 4 12 माइनस कर दीजिए, तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा? Q का वैल्यू हो जाएगा -1 कूलम, चार्ज बच जाएगा। यानी आप कहोगे घटा रहे, नहीं इसको जोड़ ही रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको जोड़ ही रहा हूँ। तो इतना बात आपको समझ में आ गया है, तो ये बात मिटा देता हूँ मैं। हो ला 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 ला, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चा लोग, आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है वो देख लेते हैं। चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज को तो न उत्पन्न किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये तो आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हो, लेकिन कैसे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए प्रूफ करते हैं हम लोग ले लेते हैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका नाम है यूरेनियम 238, और इसका एटॉमिक नंबर 92 है। ठीक है, अब इसका न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा। अब ये जो कराएंगे ना, उसके बाद ये क्या होता है, ये टूटता है, और ये टूटने के बाद बनता है थोरियम, जिसका एटॉमिक मास 234 और एटॉमिक नंबर 90, और हीलियम में बनता है एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2। अब ये हम क्यों लिख दिया आप पूछोगे, तो इसका लिखने का यही कारण है कि हम लोग एक बात जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। यानी जितना एटॉमिक नंबर उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होता है।
ये बात तो आपको पता होगा। तो और ये भी बात पता होगा कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज है, तो मान के चलिए ये इस यूरेनियम का अगर एटॉमिक नंबर 92 है तो इसमें 92 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 92। अब इसको हम तोड़ने की कोशिश किए हैं, न्यूक्लियर फिजन से इसको तोड़ने की कोशिश किए हैं हम लोग। इसमें 92 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको तोड़ेंगे तो भाई चार्जेस को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, चार्जेस खत्म हो जाना चाहिए, चार्ज तो मतलब खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे चार्ज, यानी चार्ज लॉस हो जाएगा। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं चार्जेस को डिस्ट्रॉय करने की। तो देखिए भाई डिस्ट्रॉय होता है कि नहीं, देखिए इधर 92 इलेक्ट्रॉन है, अगर 92 इलेक्ट्रॉन अगर घट जाए, 92 इलेक्ट्रॉन अगर घट जाए तो समझ जाइएगा चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, अगर नहीं घटे तो चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इससे हम प्रूफ कर लेंगे। देखिए इधर 92 है, इसको हम तोड़ने की कोशिश किया तो यहाँ पर थोरियम बन गया जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, तो 90 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, और प्लस में यहाँ भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम बना तो 2 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल 92 इलेक्ट्रॉन बन गया। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, इधर भी 92 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड भी 92 इलेक्ट्रॉन, यानी इधर भी 92 चार्ज और इधर भी 92 चार्ज, यानी चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, चार्ज को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट पूरा तरह से वैलिड हो गया इस एग्जाम्पल के साथ। तो ये सारा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, तो लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप आगे जाओगे हायर क्लास में तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए लिख लिए हैं तो इसको हम मिटाते हैं, अभी मिटा दें। चलिए भाई बढ़िया बात है, मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हो यानी थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखिएगा कि चार्ज जो होते हैं ना, चार्ज जो होते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं। अब क्वांटाइज्ड करने का क्या मतलब हुआ? यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो एक बात आप लोगों को समझना चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज इज क्वांटाइज्ड करने का मतलब यह है कि चार्ज जो है ना हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, दे नेवर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन के फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं बचवा। मेरे कहने का मतलब आपको समझना चाहिए कि चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इंटीजर्स कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए बबुआ। फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज नहीं होगा, ये बात आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। फ्रैक्शन बोले तो क्या? चार्ज कभी भी ऐसे नहीं हो सकता 2/3, 4/3, 8/9, ठीक है, 1/2। चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म। आई थिंक यू हैव गॉट दिस पॉइंट। कहने का मतलब है चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कहेंगे। अब देखो 1.5 गो आदमी जा रहा है, बहुत देखो 2.5 गो आदमी जा रहा है, 1.25 गो आदमी जा रहा है, 1.25 गो आदमी जा रहा है, 4.5 गो आदमी जा रहा है। देखो ऐसा कभी भी बोलते हैं? ऐसे ना बोलते कि भाई देखो 1 आदमी जा रहा है, 2 आदमी जा रहा है, 3 आदमी जा रहा है, 50 आदमी जा रहा है, 1 लाख आदमी जा रहा है, 50,000 अरब आदमी जा रहा है, ऐसे बोल देते हैं ना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं ना बोलते कि 1.5 गो आदमी जा रहा है, 1.25 जा रहा है, 1.25 जा रहा है, 4.5 गो, 6.5 गो आदमी जा रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो सेम केस जो है ना इसमें भी होता है। सेम केस जो है हमारा चार्जेस में भी यही चीज़ अप्लाई होता है कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है। चार्ज हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो आप लोग? चार्ज तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। तो चार्ज always exist in the form of integers, not in the form of fraction,
ये बात आपको समझ में आ गई कि चार्ज हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। और इसी के वजह से यहाँ पर एक फार्मूला आता है Q इजकल टू NE, Q इजकल टू NE, जहाँ अभी बताएंगे ये क्या है। मैंने क्यों लिखा ये बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग टेंशन बहुत जल्दी लेने लगते हैं। Q का मतलब होगा यहाँ पे चार्ज, ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। N का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब होगा यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा ये बता रहा है। ओहो हो ला 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 ला, ओहो हो, ये बात आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए होंगे कि क्या है ये सारा चीज़, टर्म समझ गए। अब Q इजकल टू NE यहाँ पर क्या मतलब रखता है ये आपको बता रहे, पहले इसको मिटाते हैं भाई। Q इजकल टू NE का क्या मतलब हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, देखिएगा। Q इजकल टू NE यानी इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी मान के चलिए 1 कूलम है, 2 कूलम चार्ज है, मान के चलिए 2 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, कितना भी कूलम चार्ज है, ये फॉर्मूला जो है Q इजकल टू NE ये हमको बता देगा कितना चार्ज में, मतलब ये जो चार्ज है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये फार्मूला हमको बता देता है। कैसे, तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना चार्ज है और टोटल चार्ज हमको दे चुका है, टोटल चार्ज हमको दिया हुआ है, और मान के चलिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता है, तो N यानी उस चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा ये तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। पता चला, दिमाग लगाइए। उसी तरह से एक CBSE का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार 1 नंबर में आ जाता है, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पता लगाना है आपको। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 coulomb of चार्ज। फार्मूला मेरे पास दे रखा है Q इजकल टू NE, इसी से तो पता कर सकते हैं ना, क्योंकि टोटल चार्ज अगर हमको पता है, देखो टोटल चार्ज 1 कूलम है, यानी Q, देखिए क्या क्या टर्म दे रखा है, Q टोटल चार्ज यानी Q यानी टोटल चार्ज हमको दे रखा है 1 कूलम, 1C यानी कूलम। ठीक है, और E यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम लोग जानते ही है क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने प्रूफ किए हुए हैं ये। और हमको N निकालना है, तो 2 टर्म दिया है, तो तीसरा टर्म तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये अगर N फाइंड करना है तो N अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। मैथ लगाइए, इधर आएगा तो ये इधर और ये नीचे चला आएगा। इतना मैथ आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है, इतना मैथ आपको नहीं पता है तो पैसा बर्बाद हो गया। ओ माय गॉड, इतना समझना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए N बराबर क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू हमको दे रखा है 1 कूलम, तो लिख दीजिए 1 कूलम बाय E यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा ये दे रखा है, इधर देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये C से C मर गया। अब ये देखिए 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए N इजकल टू 10⁻+19 बाय 1.6। आप कहिएगा सर एक तो एक ऊपर में रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं N इजकल टू। अब देखिए अगर इसको हम, अब देखिए अब इसको, ये जो पॉइंट है ये अगर उड़ेगा तो यहाँ पर 10 आ सकता है, डेफिनेटली आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए 16 से अगर 10 में काटेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो पॉइंट में हम लोग जानते हैं कि पॉइंट में हमको नहीं आना है, हमको एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट में भी आप ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर कैलकुलेशन के लिए और आप एक 10, यहाँ 10⁻19 है, एक 10 बाहर खींच लो तो 10 निकल गया इससे,
अगर एक 10 इस 19 वाले से निकाल लिए तो बचा कितना 10 टू दी पावर 18 और गुने पहले वाला 10 है यहाँ पर, अब बटे और 16 है तो 10 10 क्या हो गया 100 हो गया, और बचा 10 टू दी पावर 18 बाई 16। और इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए। देखिए हमको तो क्या कहें, ये चीज़ हमको पता है, लेकिन फिर भी अगर इसको कट कीजिएगा ना 6.25 आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 1 कूलम चार्ज में। ये बात समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछ देता है बार बार, तो ये हम बता दिए 1 नंबर में। आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, इतना वैल्यू आएगा। बार बार मैं पढ़ाता हूँ तो हमको ये पता है, इसी के लिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। तो इतना बात आई थिंक समझ में आ गया। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है, तो चार्ज क्या होता है इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता दिए थे, और चार्ज का प्रॉपर्टी इस वीडियो में पूरा तरह से कवर हो गया है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।